नमस्कार, एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड मीनिंग है एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। नेक्स्ट एडमायर। एडमायर का अर्थ है प्रशंसा करना, अर्थात किसी की तारीफ करना। अगला वर्ड है बिलीव। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना। नेक्स्ट केयर। केयर का अर्थ होता है ध्यान रखना। अगला वर्ड है कंटेन। कंटेन का अर्थ होता है रखना, अर्थात कि धारण करना। किसी चीज़ को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे कंटेन कहते हैं। अगला नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिज़ायर। डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा। नेक्स्ट अगला वर्ड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का वर्णन करना। अगला वर्ड है डिस्कस। डिस्कस का अर्थ होता है चर्चा करना, अर्थात कि किसी विषय के संबंध में आपसी बातचीत करना। अगला वर्ड है फील। फील का अर्थ होता है अनुभव करना, यानी कि महसूस करना। नेक्स्ट अगला वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव का अर्थ होता है क्षमा करना, अर्थात किसी को माफ करना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा फॉरगेट। फॉरगेट का अर्थ होता है भूल जाना। नेक्स्ट हियर। हियर का अर्थ होता है सुनना, अर्थात किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने को हियर कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है हेट। हेट का अर्थ होता है नफरत करना। नेक्स्ट अगला वर्ड है होप। होप का अर्थ होता है आशा करना, या फिर इसे हम उम्मीद करना भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है इमेजिन। इमेजिन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की कल्पना करना, अर्थात कि जो अभी वास्तव में नहीं है पर हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा कोई वस्तु हो सकता है, या जिस विषय वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हो उसकी कल्पना करना, इसे हम इमेजिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा नो। नो का अर्थ होता है जानना। यहाँ पर के से यह वर्ड शुरू होता है और इसमें के साइलेंट होता है, इसलिए इसे हम नो पढ़ेंगे। अगला वर्ड होता है कीप। कीप का अर्थ होता है रखना, अर्थात किसी भी चीज़ को अपने पास रखना, जैसे इसे हम कीप कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा लव। लव का अर्थ होता है प्यार करना या प्रेम करना कह सकते हैं हम इसको। हमारा नेक्स्ट अगला वर्ड है लाइक। लाइक का अर्थ होता है पसंद करना किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को जिस बारे में बात की जा रही हो उसे पसंद करने को लाइक कहते हैं। अगला वर्ड है लुक। लुक का अर्थ होता है देखना। देखने के लिए कई और वर्ड्स होते हैं जैसे कि सी, वॉच वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर का अर्थ होता है आज्ञा देना। अगला वर्ड है माइंड। माइंड का अर्थ होता है ध्यान देना, अर्थात किसी भी विषय पर ध्यान देने को माइंड कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्रीफर। प्रीफर का अर्थ होता है पसंद करना। इसका अर्थ है जैसे कि अगर कुछ खाने में किसी वस्तु को पसंद करते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि मुझे सब्जियां खाना पसंद है। आई प्रेफर टू ईट वेजिटेबल्स। हमारा अगला वर्ड है सी। सी का अर्थ भी होता है देखना। यह एक सिनोनिम है लुक का। अगला वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का अर्थ होता है अनुरोध करना। अगला वर्ड है स्मेल। स्मेल का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को महकना, अर्थात कि किसी भी चीज़ की महक अनुभव करना, इसे स्मेल कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है सपोज। सपोज का अर्थ होता है मानना। एक तरह से इमेजिन की तरह ही है सपोज, यानी कि किसी भी चीज़ को मानना, कल्पना करने जैसा। अगला वर्ड है सीम। सीम का अर्थ होता है प्रतीत होना, अर्थात कि किसी के लगना। इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई चीज़ दिख रहा है, कुछ कुछ अलग प्रकार सा दिख रहा है, जैसे कि अगर परछाई यानी कि छाया मान लीजिए कि किसी दूसरे शेप में दिख रही है, किसी भी डरावने रूप में दिख सकती है, या किसी कुछ हंसी आने जैसी चीज़ों में दिख सकती है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कुछ कोई इमेज बन रहा है परछाई के द्वारा, वगैरह वगैरह हो सकता है। प्रतीत होने का अर्थ है सीन। अगला वर्ड है हमारा थिंक।
थिंक का अर्थ होता है सोचना, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में विचार करना। अगला वर्ड है विश। विश का अर्थ होता है इच्छा। हमारा आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है रीड। रीड का अर्थ होता है पढ़ना। नेक्स्ट अगला वर्ड है राइट। राइट का अर्थ होता है लिखना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है सोना। ये बड़े ही आसान वर्ड्स हैं जो कि हमारे जनरल लाइफ में यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्ले। प्ले का अर्थ होता है खेलना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वीप। वीप का अर्थ होता है रोना। नेक्स्ट गो। गो का अर्थ होता है जाना। हमारा अगला वर्ड है कम। कम का अर्थ होता है आना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा सिट। सिट का अर्थ होता है बैठना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्टैंड। स्टैंड का अर्थ होता है खड़ा होना या खड़े हो जाना। नेक्स्ट अगला वर्ड है स्टॉप। स्टॉप का अर्थ होता है रुकना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है जंप। जंप का अर्थ होता है कूदना। नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारा लाफ। लाफ का अर्थ है हंसना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा कट। कट का अर्थ होता है काटना। नेक्स्ट अगला वर्ड है कि पुट। पुट का अर्थ होता है रखना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है रन। रन का अर्थ होता है दौड़ना या फिर हम भागना कह सकते हैं इसको। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है वॉक। वॉक का अर्थ होता है टहलना। यहाँ पर एल साइलेंट होता है, इसे WALK लिखते हैं, परंतु यहाँ पर एल का उच्चारण नहीं होता और यह वॉक पढ़ते हैं इसे हम। अगला वर्ड है उसी प्रकार से टॉक। टॉक का अर्थ होता है बात करना। नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारा रिमेंबर। रिमेंबर का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को याद करना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है लर्न। लर्न का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को सीखना। और हमारा आखिरी वर्ड है विन। विन का अर्थ होता है जीतना। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य ही इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।